सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज शाहीन क्लीन स्वीप के लिए तैयार। वनडे सीरीज का आगाज मैच आज 4 बजे मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कौमी टीम को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम मेहमान टीम को हराने के लिए पुरअज़्म हो गए। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं खेल के मैदान से पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज शाहीन क्लीन स्वीप के लिए तैयार हैं। वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज 4 बजे मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कौमी टीम को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। बाबर आजम मेहमान टीम को हराने के लिए पुरअज़्म हैं। वसीम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानते हैं। वसीम शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज का जो मैच होगा वो तारीखी मैच होगा, क्योंकि मुल्तान की अगर बात करते चलें तो मुल्तान ने 3 वनडे जो है उसकी मेज़बानी जो है वो करनी थी, जिसमें से 2 जो है वो पाकिस्तान जीत चुका है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग 2022 के 3 मैचेस की मेज़बानी मुल्तान ने करनी थी। 2 मुल्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान जीत चुका है। वेस्ट इंडीज़ का आज जो है वो मुल्तान का आखिरी मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा, जिसके अंदर शायकीन क्रिकेट है वो वक्त से पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गेट तो हैं वो तकरीबन 1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब जो है वो खुलने हैं, लेकिन आज जो शहरी हैं वो वक्त से पहले यहाँ पर मौजूद हैं। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए भी पुरअज़्म है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो और आज का आखिरी मैच है, कितनी खुशी है मुल्तान ने मेज़बानी की है? हम अपनी पाकिस्तान की कौमी टीम को फेवरेट करेंगे और इंशाल्लाह इसको जिताएंगे। और हमें खुशी है, टिकटें पहले से ली हुई है और मैच देखने आए हैं। मैच देखने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं ये बताएं, और क्या कहेंगे? आज चौकों और छक्कों के ऊपर नारेबाजी भी करनी है, एंजॉयमेंट भी करनी है, आज जीत का जश्न भी मनाना है एडवांस। क्या इंशाल्लाह शेरशाह बाईपास से आए हैं। शेरशाह बाईपास से जो है ये शहरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और भी हमारे साथ मौजूद होंगे शहरी। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और कैसे देख रहे हैं मैच? हम शेरशाह से आए हैं, मुजफ्फरगढ़ रोड से। मैच देखने के लिए आए हैं बस। कैसे लग रहा है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आकर? हम तो अपने बच्चों को लेके आए हैं, मजदूरी छोड़ के आए हैं ना, देखने के लिए आए हैं इधर। बहुत खुशी के साथ आए हैं। 2 मैच जीते हैं, हमने सुना है अभी मैच जीते हैं। हम ये तीसरा मैच, आखिरी मैच देखने के लिए आए हैं इधर जी। महंगाई बहुत ज्यादा है, आपने अपनी दिहाड़ी जो है वो भी आज आप नहीं गए काम पे, बच्चों को भी ले आए हैं, और ये पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का आपका एक अंदाज है कि आप यहाँ। मुल्तान में विफाकी बजट पर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबरान नाला। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद का कहना है कि बजट में बहुत सारी चीज़ों पर इबाहम है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्तान में विफाकी बजट पर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबरान नाला। सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख फैसल सईद का कहना है कि बजट में बहुत सारी चीज़ों पर इबाहम है। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी बजट साल 2022-23 का जो है वो पेश किया गया है, और जहां पे कारोबारी शख्सियात ने तमाम बजट को सुना, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये बजट कितना फ़ायदेमंद है या फिर कितना नुकसानदेह है। कारोबारी जो छोटे कारोबारी शख्सियात हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं, हम बात करेंगे। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। बजट पेश कर दिया गया, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी तक मुबहम हैं। लेकिन छोटे ताजरों के हवाले से जो गवर्नमेंट का उन्होंने डिसीजन किया है फिक्स टैक्स का, उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन जो बजट से पहले जिनको ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं, वो छोटे ताजरों और छोटे सनतकारों की काम करने के काबिल ही नहीं छोड़ा उनको। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के इदारों में या गवर्नमेंट के लोगों में जितनी अयाशियाँ चल रही हैं, जिस तरह के अखराजात किए जा रहे हैं, इनको कम किया जाए और छोटे ताजरों को और छोटे सनतकारों को रिलीफ देना चाहिए। बाकी बहुत सारा इस बजट के अंदर चीज़ें मुबहम हैं, वो 2 या 3 दिनों के अंदर जब फाइनेंस बिल आएगा उसके अंदर सारी की सारी तफसीलात आएंगी, तो फिर ही इसके ऊपर प्रॉपरली हम लोग जो है वो अपनी राय दे सकेंगे। इनके मुताबिक जो है छोटे कारोबारी शख्सियात हैं उनको हुकूमत तकरीबन ख़त्म कर चुकी है, ये इस बजट से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, और इनके मुताबिक हुकूमत को अपनी जो खर्चे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। आम पब्लिक जो छोटी कारोबारी शख्सियात हैं, कारोबारी हजरात बजट से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। अमजद मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी नायाब, शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि सस्ती अशिया नहीं मिल रही, दीगर चीजें दस्तयाब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स नाम के सस्ते स्टोर्स हैं। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी आटा नहीं है तो कभी कोई दीगर मसाइल का सामना है और कभी अब घी नहीं है। इस हवाले से शहरी जो है वो शिकायत करना है। इनका कहना है कि घी सस्ता मिलता है यूटिलिटी स्टोर्स पर, वो लेने के लिए हम मार्केट से यहाँ पहुँचते हैं तो अब घी नहीं मिलता है। पहले आटा नहीं मिलता था, अभी भी आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है। तो उन लोगों से पूछते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। क्या लेने के लिए आए जी आप? सर घी लेने आए हैं। तो क्या हुआ? तो घी मिल नहीं रहा यूटिलिटी स्टोर से। चक्कर कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, बस इस तरह ही। पहले आटा नहीं मिल रहा था, घी नहीं मिल रहा। आटा तो अभी भी नहीं है। हाँ जी, घी भी नहीं मिल रहा यहाँ से। हाँ जी ठीक है। हम बीबी आप हमसे थोड़ा बात कीजिए, घी लेने के लिए आई थी आप? घी है? हाँ जी, घी और चीनी वगैरह लेने के लिए आए थे, घी नहीं है। हाँ क्या जी, कहेंगे हुकूमत को? हुकुम को तो यही कहना चाहते हैं हमें सहूलतें दें, और क्या चाहते हैं। हम गरीब बंदे हैं, हम यहाँ से हमें सही मिलती है चीज, तब यहाँ आते हैं यहाँ भी कमी है, चीज नहीं मिल रही हमें। हम 1300 से आए हैं, वहाँ पे आदमी बदतमीजी कर रहा था स्टोर वाला, हम इस वजह से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अब घी नहीं है। घी नहीं है, आटा भी नहीं है। आटा भी नहीं है, आटा भी नहीं है, नहीं है। तो घी के हवाले से लोग शिकवा करना है जी। यहाँ पर लेने के लिए आए थे, खासतौर पर खवातीन। घी चूँकि यहाँ पर सस्ता मिलता है मार्केट की निस्बत, तो आटा भी नहीं है। उसके हवाले से शिकवा करना है लोग कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर सब्सिडाइज अशिया जो वो सस्ती तो रखी गई है लेकिन सब्सिडाइज अशिया मुयस्सर नहीं है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। महमूद जहीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिश्तिया में तारीखी महंगाई ने बहुत कुछ महंगा कर दिया। जरूरियाते जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों में घरेलू बर्तन भी महंगे हो गए। स्टील और सिल्वर के बर्तन कुव्वते खरीद से बाहर, रेट आसमान के बराबर। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, तारीखी महंगाई ने गरीब आवाम को परेशान करके रख दिया है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ों के रेट इस कदर बढ़ गए हैं कि कुव्वत खरीद से बाहर है। उन चीज़ों में घरेलू इस्तेमाल के लिए जो बर्तन है वो भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। मैं इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हूँ जिस जगह पर स्टील, सिल्वर और बहुत सारी कैटेगरी के बर्तन सेल होते हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त। जिस कदर महंगाई बढ़ गई है, क्या घर के इस्तेमाल के लिए बर्तन खरीदने आसान हैं या वो भी मुश्किल हो गए हैं? मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है। भाईजान, आप यहाँ से खरीदारी करने हैं, क्या सूरत हाल है? महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, क्या कहते हैं आप? सर जी, शादी ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ 500 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ हुकूमत ਨੂੰ? ਸਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਣ हुकूमत ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ हुकूमत ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹੀ। जी ये थे यहाँ के खरीदार। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। सर जी, क्या सूरत हाल, आप क्या कहते हैं? सर जो पीछे से जो मिल रहा है ना माल, हमें जो बड़े होलसेलर हैं वहाँ आज रेट और है, कल और है। फिर हमारा जो वो उधर का किराया खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल काफ़ी महंगा है। इस वजह से जो है ना हमें माल पीछे से बहुत मुश्किलात से मिल रहा है, और जो मिलता है वो उसका रेट आज और है, कल और है, रेट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि जब रेट बढ़ रहा है हमारी मजबूरी है कि हमने भी आगे वो रेट को यानी कि बढ़ाना होता है। जी ये थे दुकानदार और खरीदार जिनका कहना है कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। अगर होलसेल डीलर की बात करें तो पीछे बहुत रेट हैं। किराया, अखराजात, पेट्रोल के अखराजात, वो सभी इन्हीं बर्तनों में शामिल करने हैं। इनका मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा है कि कम से कम। चिश्तिया में महंगाई का तूफान ना थम सका। जाहिद हुसैन हाशमी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन। उम्मीदवारान की जानिब से हल्का भर में पैनाफ्लेक्स लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। हल्का भर में पार्टी परचमों की बहार है। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस होने के बाद से ये हल्के के अंदर पैनाफ्लेक्स उम्मीदवारान की जानिब से आवेज़ा कर दिए गए हैं। सलमान नईम की जानिब से पैनाफ्लेक्स आवेज़ा किए गए हैं। जैन कुरैशी की जानिब से भी पैनाफ्लेक्स आवेज़ा है। और इसके साथ साथ वो उम्मीदवारान जो अपनी अपनी पार्टी का टिकट हासिल करना चाहते थे मगर पार्टी की जानिब से उन्हें जो है वो टिकट नहीं मिला, तो उनकी जानिब से भी आज़ाद हैसियत में अपने पैनाफ्लेक्स जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। जहाँ एक जानी सलमान नईम के पैनाफ्लेक्स नज़र आते हैं, जैन कुरैशी के पैनाफ्लेक्स नज़र आते हैं,
वहीं तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताहिर हमीद कुरैशी के भी एक हमें बिलबोर्ड्स और पैराफ्लेक्स नज़र आते हैं, जो कि मुल्तान के अंदर वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जैन कुरैशी की तस्वीर के बगैर हमें पैराफ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, और जिसके ऊपर सिर्फ इमरान खान और ताहिर हमीद कुरैशी की तस्वीर है और लिखा गया है कि कप्तान का सच्चा सिपाही। तो ज़िमनी इलेक्शन के अनाउंस होने के साथ साथ उम्मीदवार क्रैशर है। जुनेद अनवर अपडेट कर रहे थे, खुश शुक्रिया आपका। कोट छट्टा बस्ती फौजा का नकारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, शहरी जेर जमीन आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 साल कबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए इमारत तामीर की गई थी, ताहाल इमारत में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब नहीं हो सका। गंदला और कड़वा पानी पीने से बड़े बीमारियों पर फैल रही हैं। मजीद जानते हैं राणा मोहम्मद सलीम से। राणा मोहम्मद सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बस्ती फौजा में मौजूद हूँ, जहाँ पर साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी के बायस यहाँ के जो शहरी हैं ज़ेर ज़मीन कड़वा और आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो एक बड़ी आबादी है वो ख़तरनाक किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रही है। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर जो साफ़ पानी की सहूलत नहीं है, क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है? सर जी, ये तकरीबन 1 साल पहले सरदार मोहम्मद खान लगारी जो साबिक एमएन हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू करवाया था, मगर 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा ये बिल्कुल फाल ना हो सका, ना मशीनरी नस्ब हो सकी। बस्ती फौजा की आवाम को यरकान और गुर्दे जैसी मोहलक बीमारियों का सामना है, जो इस खराब पानी की वजह से फूट रही हैं। हमारा आला ओहदेदारों से यही मुतालबा है, मुंतखब नुमाइंदों से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इसकी तनसीब मुकम्मल की जाए, ताकि बस्ती फौजा के शहरियों को एक अच्छा और साफ पानी मुयसर हो, जिसकी वजह से बीमारियों में कमी आ सके। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त यहाँ पर जो साफ़ पानी की सहूलत आपको मैसर नहीं है, कौन से ऐसे दराए हैं जहाँ से आप साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं? जी, हम यहाँ से दूर 15 किलोमीटर बस्ती मलाना में पानी अपनी मदद आप के तहत भरने जाते हैं, और यहाँ पे कोई साथ में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जी, लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पानी भर कर लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शहरियों का मुतालबा किया जा रहा है, यहाँ के जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं सरदार अवैस अहमद खान लगारी के फौरी तौर पर जो तामीर किया गया था वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, उसकी इमारत मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर जो है मशीन नस्ब की जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है साफ़ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो। फिल्ट्रेशन प्लांट ना होने की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। राना सलीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया में डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी खवातीन विंग सोबिया इनाम चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फतेहपुर में मेरी अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद तामीरात की कोशिश की गई है। पुलिस और मकामी इंतजामिया ने तामीरात को रुकवा दिया। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोबिया इनाम चौधरी ने आज जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी जो अराजी है, विरासती अराजी, उस पर चंद अफराद जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अदालती स्टे भी मौजूद है, उसके बावजूद जो कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इनसे बात करते हैं, बड़े साहब क्या इशू है और इस वजह से क्या मुतालबा है आपका? जी, हमारा जो स्टे है वो हमारी ही लैंड के ऊपर हमने लिया हुआ है। जो इलीगल वे में कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रुकवाने के लिए हमने स्टे लिया हुआ है। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, हमारी रिक्वेस्ट है कि उस पर कंस्ट्रक्शन ना करने दी जाए। हमारा लीगल वे में हम काम करना चाह रहे, इलीगली हम कुछ भी काम नहीं करना चाह रहे। एसी साहिबा को भी हमने एप्लीकेशन दी है, जो पूरा रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, उसकी जांच पड़ताल दोबारा से हो रही है, क्योंकि ये सारा काम जो है रेवेन्यू अमले की सपोर्ट की वजह से इलीगली ये सारा कुछ किया जा रहा है। इस वजह से अब क्या मुतालबा है आपका, क्या करने जा रहे हैं? हम मुतालबा करते हैं जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से भी, डीसी साहब से भी, कि हमें सपोर्ट किया जाए। जो हमारा राइट बनता है, जो मेरे बच्चों का राइट बनता है, वो उनको लीगल वे में हमें हेल्प आउट किया जाए, उसको दिया जाए। जी बिल्कुल जी, चौधरी सोबिया इनाम चौधरी साहब इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो रकबा है, जो उनकी अराजी है, वो लीगल होने के साथ साथ उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनके तमाम स्टे ऑर्डर होने के बावजूद उस पर नाजायज़ तामीरात की जा रही हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर वजिया सबरीन साहबा ने भी उस पर स्टे ऑर्डर के काम रुकवा दिए। अब मुतालबा किया जा रहा है कि उनका राइट जो उनको दिया जाए। और जो जाहिद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम नामूसे रिसालत के हवाले से एहतजाजी रैली। ज़िले सदर सुन्नी तहरीक कारी मोहम्मद अरशद सईदी का कहना है कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम की नामूस के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त जो है एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें जो ज़िली क़यादत भी और इसके साथ साथ जो दीगर मजहबी जमातों के रहनुमा भी वो भी इसका हिस्सा बने हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की इस एहतजाजी रैली से, आप क्या पैगाम दें? पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली निकाली गई है।
इंडिया के अंदर जो उस मलऊना ने सरकार अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, उस वजह से आशिकान रसूल के सीने छलनी हैं, दिलों को ठेस पहुंचा है और हम इस वजह से इज़हार मोहब्बत करने के लिए यहाँ सड़कों पर निकले हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म किए जाएँ और जो उनकी जितनी भी मसनूआत है उसका बाईकाट किया जाए और जो 295C का कानून है उस मलूना पर लागू किया जाए। आज के दिन के और क्या मैसेज? आज के दिन से मैसेज ये है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से जो रैली निकाली गई है फ़कत इस वजह से निकाली गई है कि जो उन्होंने गुस्ताखी की है आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक पे, इस पे जो ये है कि मुसलमानों के दिलों पे बहुत तकलीफ़ हुई है और हम हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करेंगे कि वो जो भी इंडियन एशिया हैं यहाँ पे जो चीज़ें जहाँ बिकती है, जो तिजारती चीज़ें हैं, वो उनका बाईकाट करें। ये हमारा आज का जो मेन इशू है यही है। आज है सरकारी द्वारा नूर आमिर भट्टी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। छुट्टी के रोज खवातीन का भी किचन से टोटल ऑफ, इसीलिए मुल्तानियों ने किया रुख मुख्तलिफ देसी नाश्ता पॉइंट्स का। किसी ने किए हाथ साफ गर्मा गर्म नान, मुर्ग चने और सिरी पाए पर, तो कोई रहा मुसलसल निहारी का। शहरी देसी मुल्तानी नाश्ते करके खूब लुत्फानंदोज हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। छुट्टी का दिन और शहर ओलिया के बासी घर में नाश्ता करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुल्तानियों ने किया रुख मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का। किसी ने हाथ साफ किए गर्मा गर्म नान और सिरी पाए पर, तो किसी को रही तिलाश निहारी की। नाश्ते में मुर्ग चने और मिस्री रोटी के साथ शहरी लस्सी पीते भी दिखाई दिए। ज्यादातर हमारी यही कोशिश होती है कि सुबह इधर से नाश्ता लें। एतवार का दिन होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी वैसे आम रूटीन में घर में पकाया जाता है। शहरियों का कहना था कि हफ्ते में एक ही तो छुट्टी होती है, जिसे भरपूर एंजॉय करने के लिए बाहर से नाश्ता कर रहे हैं, जबकि अहले खाना की भी यही फरमाइश होती है कि नाश्ता बाजार से ही लाया जाए। इतवार का दिन होता है, हम बच्चों को भी नाश्ता कराना होता है, छुट्टी का दिन होता है, भाई चलो यहीं से नाश्ता ले जाएं और बच्चों के साथ नाश्ता करते हैं, एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट पर शहरों का बेपनाह रश, जिससे दुकानदारों की भी खूब चांदी हो गई। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अली रियाज, मुल्तान। खानेवाल में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए तोड़ निकाल लिया। गन्ने के जूस पीने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। खानेवाल और गिरदो नवाब में दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज 46 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। तो गर्मी की खासी शिद्दत है, जिसके बायस शहरियों ने भी गर्मी को दूर करने के लिए राहत बख्श जूस, गन्ने का जूस पीने का फैसला किया है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाई दे रही है। मजीद से जानेंगे जिताएगा कि गर्मी का मौसम है, खासी आज शिद्दत की गर्मी है, गन्ने का जूस पी रहे हैं, क्या गन्ने का जूस पीने के लिए आए हैं सर। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको पता है कि ये बहुत मुफीद होता है, गर्मी में इंसान को पीना चाहिए जितना हो सके, एक अच्छी चीज़ है। पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। जी, गर्मी के में गन्ने का जूस पीना चाहिए। जी, आप बताएंगे कि आज गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, गन्ने के जूस के पॉइंट पर पहुँचे, क्या कहें? ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, ये गर्मी दूर करने का एक अहम जरिया है। लोग दूर दूर से गन्ने का जूस पीने आते हैं, ये पी के लुत्फ उठाते हैं। इससे गर्मी का गर्मी तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा गर्मी का दर्जा कम हो जाता है। गर्मी गर्मी तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन शिद्दत में जो है कमी ज़रूर आ जाती है गन्ने का जूस पीने से। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानेंगे जिस तरह का गर्मी की शिद्दत है, गन्ने का जूस पीने क्या कहें? जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और जूस पीने आए हैं यहाँ पे। जी, गर्मी को दूर करने के लिए गन्ने का रोज जूस जो है वो पिया जा रहा है और शहरियों का यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत खासी है, लेकिन गर्मी को शिद्दत कम करने के लिए जूस पी रहे हैं। जी, नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।